दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने का मतलब है ये पता लगाना कि कंपनी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी की ग्रोथ क्या है। दोस्तों कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता लग सके हमें, क्या ग्रोथ है, क्या लाभ हो रहा है, क्या इसकी कमियां हैं, पिछले वर्षों से लाभ बढ़े हैं कि नहीं, सारी चीज़ें जो पता करी जाती है दोस्तों वो एनालिसिस से ही पता करी जाती है। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी पता लगा सके। अब ये दोस्तों दूर बाहर के आदमी के लिए भी किया जाता है और खुद के लिए भी किया जाता है। बाहर के आदमी का दोस्तों मतलब है जो इन्वेस्टर है आपकी कंपनी का, उनको आप बताओगे तो ना हाँ भाई हमारी कंपनी की ये ग्रोथ है। इसके अलावा जो आपको लोन्स देते हैं उनको आप बताओगे, जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आप बताओगे, और खुद के मैनेजमेंट के लिए भी दोस्तों, ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा कंपनी ग्रोथ करे। तो उन सब चीज़ों के लिए दोस्तों एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों एक कंपनी के एनालिसिस की हमारे पास 5 टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी है दोस्तों वो? दोस्तों पहली है तुलनात्मक विवरण विश्लेषण मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों दूसरी है समरूप विवरण विश्लेषण कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेंड एनालिसिस, रेशो विश्लेषण रेशो एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों नगद प्रवाह विश्लेषण कैश फ्लो स्टेटमेंट या एनालिसिस। इसमें से दोस्तों 3 हम इस चैप्टर में से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग की 3, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। दोस्तों लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, इसमें दोस्तों हमने 2 स्टेटमेंट बनाना सीखे थे। कौन कौन से दोस्तों? एक तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर दोस्तों दोनों आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो जाकर देखें, क्योंकि दोस्तों उसके फॉर्मेट, उन दोनों के फॉर्मेट आपको याद होने ज़रूरी है। उसी से दोस्तों हम ये चैप्टर सीख पाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, मतलब एक चीज़ की दूसरे से तुलना करना, एक चीज़ की उसी जैसी मतलब उसी समान विशेषताओं वाली चीज़ से तुलना करना। तो यहाँ पर जब हम दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए दोस्तों एक बात जो होनी ज़रूरी है वो ये है कि जो कंपनी के अकाउंट्स है ना, या पिछले साल के हो वो इस साल के हो, दोनों दोस्तों एक ही विधियों से बने हुए होने चाहिए, तभी दोस्तों आप कंपैरिजन कर पाओगे। कंपैरिजन दोस्तों एक समान चीज़ों में ही होता है। तो इस विधि में दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारी बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसका दोस्तों पिछले सालों के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और ये देखेंगे कि दोस्तों कंपनी को पिछले वर्षों की तुलना में इस साल क्या प्रॉफिट हुआ है और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पिछले वर्षों की तुलना में क्या है इस बार। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, जो पिछले साल के अमाउंट्स होते हैं उनको इस साल से कंपेयर करते हैं, मतलब उनका डिफरेंस निकालते हैं और उसका परसेंट निकालते हैं। हाँ भाई इतने परसेंट वो पर्टिकुलर आइटम या नेट प्रॉफिट बढ़ा है या फिर घटा है। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, मतलब कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें बनाना होता है। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि ABC लिमिटेड के निम्नलिखित लाभ व हानि विवरण को तुलनात्मक लाभ व हानि विवरण में परिवर्तित कीजिए। मतलब दोस्तों हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया गया है, जिसे दोस्तों हमें कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। दोस्तों हमें डिटेल्स दी गई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2015-16 के लिए 60 लाख और 2016-17 के लिए 75 लाख। अदर इनकम से दोस्तों 1.5 लाख और 2016-17 में है 1,20,000। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 44 लाख 2015-16 के लिए और 2016-17 के लिए 50,60,000। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स हमें दिया गया है 35% 2015-16 के लिए और 2016-17 के लिए 40%। तो आइए दोस्तों अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको फॉर्मेट याद होना ज़रूरी है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले चैप्टर के 3 वीडियोस अपलोड किए थे मैंने, वो नहीं देखे तो पहले आप उनको देख के आइए, उनका फॉर्मेट सीख के आइए कैसे क्या बनाना है, फिर दोस्तों ये वीडियो देखिए, तभी दोस्तों ये चैप्टर समझ में आने वाला है। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिए गए हैं, एक्सपेंसेस दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। वहाँ पर एक्सपेंसेस आपको अलग दिए जाएंगे, इनकम आपको अलग दी जाएगी, उससे आपको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था। इसीलिए दोस्तों फॉर्मेट याद करना ज़रूरी है। ये तो दोस्तों ओनली क्वेश्चन समझाने के लिए केवल।
तो दोस्तों इसमें दो कॉलम तो ईयर्स के होंगे, मतलब एक तो पिछले साल का ईयर्स और एक इस साल का ईयर। इसके अलावा दोस्तों दो कॉलम होंगे इंक्रीज या डिक्रीज के लिए, भाई बढ़ा है या कम हुआ है, और परसेंटेज में वो कितना बढ़ा है उसके लिए भी दोस्तों एक कॉलम होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते टाइम दोस्तों हम सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दोस्तों इसमें हमें 2015-16 का दिया गया है 60 लाख और 2016-17 का दिया गया है 75 लाख। तो दोस्तों कितना बढ़ा, 60 लाख से 75 लाख हो गया, 15 लाख का इंक्रीज है, 15 लाख हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। तो दोस्तों ये तो उसमें लिख देंगे। अब परसेंटेज में कितना बढ़ा है, अब 15 लाख दोस्तों जो बढ़ा है ना वो 60 लाख पे बढ़ा है। अरे तो दोस्तों इसका परसेंटेज निकालेंगे, 15 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यानी दोस्तों 25%। दोस्तों ध्यान रखना 75 लाख पे मत निकाल देना, हमेशा पुराने पर निकालना है, पुराने अमाउंट पर ही निकालना है परसेंटेज। तो दोस्तों ये हमारा आएगा 15%। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम्स, उसमें ऐड करते हैं हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करते हैं अदर इनकम। तो दोस्तों अदर इनकम हमें दी गई है 2015-16 की 1.5 लाख, जबकि 2016-17 की 1,20,000, मतलब 30,000 का डिक्रीज है, 30,000 कम हो गई। तो दोस्तों 30,000 किस पर कम हुई, 1.5 लाख पर। तो 30,000 बट्टे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोस्तों आएगा 20%। क्योंकि दोस्तों ये माइनस है इसलिए दोस्तों हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये कम हुई है ना, डिक्रीज है ना, इसलिए दोस्तों इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं टोटल रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ते हैं, फिर दोस्तों हम लिखते हैं टोटल रेवेन्यू। तो दोस्तों टोटल रेवेन्यू हमारा था 61,50,000। ये कैसे आया, 60 लाख की तो ऑपरेशन थी और अदर इनकम थी 2015-16 में 1.5 लाख की। तो 2015-16 के लिए टोटल रेवेन्यू होगा 61,50,000, जबकि 2016-17 के लिए दोस्तों होगा 76,20,000। तो इंक्रीमेंट दोस्तों कितना है, 14,70,000। 14,70,000 किस पर है, 61,50,000 पर। तो इसको भी दोस्तों वैसे ही करेंगे, 14,70,000 बट्टे 61,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोस्तों ये आएगा 23.90%। ओवरऑल होगा दोस्तों 23.90% रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट है। तो इनकम का दोस्तों काम पूरा हुआ। उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं एक्सपेंसेस, तो उसमें से लेस एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंसेस दोस्तों हमें दिए गए हैं 2015-16 के लिए 44 लाख, जबकि 16-17 के लिए 50,60,000, मतलब इंक्रीमेंट है 6,60,000 का। 6,60,000 है 44 लाख पर, तो 6,60,000 बट्टे 44 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोस्तों आएगा 15%। 15% का इंक्रीमेंट है एक्सपेंसेज में। अब दोस्तों एक्सपेंसेज भी लेस कर दिए, तो दोस्तों एक्सपेंसेस को लेस कर दे तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। तो एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ काम है नहीं, तो दोस्तों ये हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो दोस्तों 2015-16 के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहेगा, रेवेन्यू में से हमें एक्सपेंसेस लेस करना है, 61,50,000 में से 44 लाख हम लेस करेंगे, तो ये हमारा आएगा 17,50,000। इसके अलावा दोस्तों 2016-17 के लिए होगा 76,20,000 में से 50,60,000 एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो ये हमारा आएगा 25,60,000 रुपये। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2015-16 के लिए हुआ 17,50,000, जबकि 2016-17 के लिए हुआ 25,60,000, मतलब बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 8,10,000 रुपये। 8,10,000 किस पर बढ़ा है, 17,50,000 पर। तो ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों हमारा आएगा 46.29% प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीमेंट है। इसके अलावा दोस्तों हमें दिया गया है इनकम टैक्स 35%, 15-16 के लिए, 16-17 के लिए 40%। तो उसमें से लेस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस टैक्स, तो टैक्स दोस्तों कितना बनेगा, 35%। किसका 35%, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोस्तों 15-16 के लिए 17,50,000, इसका इनकम टैक्स निकालेंगे हम 35%, तो ये आएगा दोस्तों 6,12,500। 15-16 के लिए टैक्स हुआ 6,12,500, जबकि दोस्तों 16-17 के लिए हमें परसेंटेज दी गई है 40%, और दोस्तों प्रॉफिट था 25,60,000। तो 25,60,000 का 40% हम निकालेंगे, वो आएगा दोस्तों 10,24,000 रुपये, मतलब टैक्स भी बढ़ा है। टैक्स पहले कितना था, 6,12,500, अब दोस्तों कितना है, 10,24,000 रुपये, मतलब टैक्स बढ़ गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, 4,11,500 रुपये। तो 4,11,500 कितने पर बढ़ा है, 6,12,500 पर। तो 4,11,500 बट्टे 6,12,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोस्तों आएगा 67.18%, 67.18%। इसके बाद दोस्तों आखिरी हमारा बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट में से टैक्स लेस करना है, तो 17,50,000 में से 6,12,500 लेस करेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 15-16 के लिए 11,37,500 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों 16-17 के लिए 25,60,000 में से 10,24,000 लेस करेंगे,
तो हमारा आएगा 15,36,000 रुपये। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15-16 में था 11,37,500, जबकि 16-17 में ये हो गया 15,36,000, मतलब बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 15,36 में से 11,37,500 लेस करेंगे तो ये हमारा आएगा 3,98,500 रुपये। पिछले साल के मुकाबले कितना प्रॉफिट बढ़ा है? 3,98,500 रुपये। और इसको परसेंटेज में दोस्तों कैसे निकालेंगे? ये दोस्तों 3,98,500 अपॉन 11,37,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोस्तों आएगा 35.03%। 35.03%। तो इस कंपैरिजन से दोस्तों क्या चीज़ हम इसमें से निकाल सकते हैं? जो हमने एनालिसिस किया, क्या चीज़ निकाल सकते हैं हम दोस्तों? ये निकाल सकते हैं कि कंपैरेटिवली जो है कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? 2016-17 के प्रॉफिट्स को कंपेयर किया था 15-16 से, तो बढ़ा है हमारा प्रॉफिट, मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो इसी के साथ दोस्तों ये सवाल भी पूरा हुआ है। दोस्तों ये एकदम बेसिक सवाल था, और भी सवाल हम आगे करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक पूरा हुआ, कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, तुलनात्मक विवरण विश्लेषण। बाकी की जो भी दोस्तों टेक्निक्स बची है वो दोस्तों हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के वीडियो में वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।